आइए आज हम 8 ग्रंथि पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल की 8वां ग्रंथि पढ़ेंगे। आइए बिना किसी देर के पवित्र बाइबल को वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। जल प्रारंभ की संपन्नी। हालेलुया। परंतु ईश्वर को नूह और उसके साथ पोतल के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रखें। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटाने लगा। अब अग्नि गर्ती के स्रोत और आकाश के द्वारा बंद हो गया था और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई थी। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने 7वें दिन पोतल आहट की पर्वत श्रेणी पर जानने लगा। 10वें महीने तक पानी घटना चल गया और 10वें महीने उसे महीने के पहले दिन पर्वत की चोटियां दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नूह ने उसे खिड़की को खोला जिससे उसने पोतल में बनाया था और एक कौवा उड़ा दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह के पोतल से एक प्रतिज्ञा करने के बाद नूह ने पोतल से एक पोतल का छोड़ा दिया जिससे यह पता चला कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। पोतल को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोतल पर लौट आया क्योंकि सामाथिक पृथ्वी पर पानी थी। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोतल के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोते को फिर पोतल के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोतल उसके पास लौटा और उसके चोंच में चेतुर की हरी पत्ती थी। इसी से नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट जा गई है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोतल को छोड़ दिया और इस बार उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन की 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी तल पर सूखी गई। नूह ने पोतल की छत हटाई और पोतल के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। दूसरा महीना उस महीने के 27वें दिन पृथ्वी सूख गई। तब ईश्वर ने नूह से कहा, जब तुम अपनी पत्नी अपने पुत्र के अपनी पत्नी की पत्नियां के साथ पोतल से बाहर आए प्रत्येक वाणी को पशुओं परीक्षा और पृथ्वी के रेंगने वाले सभी जंतुओं को बाहर ले आए। वह पृथ्वी पर फैल गया फूला और पृथ्वी पर अपने अपने जाति की संख्या बढ़ाई। इस पर नूह अपने पुत्र अपने पत्नी और अपने
पुत्र की पत्नियां के साथ बाहर आया। जंगली जानवर, सब कीड़े मकोड़े तब तक प्रतीक्षा और भूमि पर विरस्ते करने वाली समस्त जीव जंतुएं जानती काम के अनुसार पोतल से बाहर आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और इस प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुना कर वेद पर उनके होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी पर अभिशाप नहीं लूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रतिज्ञा बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोआ आय का फसल, जड़ और गर्मी की और मेहनत दिन और रात इसी सब का आनंदित नहीं होगा। परमेश्वर को धन्यवाद। अगर इस वचन को सुनकर अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में जरूर आमीन लिखिएगा। जय मसीह।